आगे बढ़ते हैं अगले हमारे टॉपिक की तरफ। हुकूमती जो वज़रा हैं वो काफ़ी अरसे से उनके ऊपर एतराज़ात होते रहे कि वो गैर ज़िम्मेदाराना बयान देते हैं। तो दो वज़रा जिनकी हम बात करें, फैसल साहब और दूसरे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को तो हटाया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? सर असल में क्या होता है, जो लीडर होता है उसके पैरोकार जो होते हैं वो उसको फॉलोअर होते हैं। तो जिस मुल्क का सियासी कल्चर ये हो कि वहाँ पे बदतमीज़ी जो किए जाए, जिस लीडरशिप उसको उसकी गुफ्तगू को पसंद करे, ठीक है, उनको अप्रिशिएट करे, उसके लिए तालियां बजाए, फिर जो नीचे लोग मौजूद होते हैं वो अपनी लीडरशिप की फ्रंट मैन में आने के लिए, फ्रंट मैन बनने के लिए वो फिर इस तरह की जो है ना ज़बरदस्त जो किस्म की हरकतें करते हैं, जिनमें फ़याज़ुल हसन चौहान साहब थे। उनने उससे पहले देखो कश्मीरियों के खिलाफ बात की, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, फिर उन्होंने एक एक्ट्रेस थी, पता नहीं नरगिस थी या कौन थी, उसके खिलाफ उन्होंने बात की, फिर उसको बैन बना लिया। फिर उसके बाद उन्होंने हिंदुइज्म के हिंदू बरादरी के खिलाफ, इसके हम उस पर बात करें, उनकी क्लिप हम प्लीज प्ले करें। हाँ, मोहतरम अपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज कश्मीरी साहब चोर मचाए शोर के मज़दाक एक बार फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को धोखा देकर गए कि हिस्ट्री में और पाकिस्तान की किसी असेंबली की हिस्ट्री में इस किस्म की गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं हुई। और ये सब कुछ मियां शहबाज शरीफ कश्मीरी साहब की हदायत पे मियां हमजा शहबाज कश्मीरी साहब ने अपनी सरपरस्ती में ये सारी गुंडागर्दी करवाई। मैं हैरान हूं कि मियां हमजा शहबाज कश्मीरी साहब यहां पर ये कह के चले गए कि पहले कभी नहीं हुआ। बट साहब आपने देखा क्लिप जो देखा है, इसका रवैया देखा है, इसको मैं मिला हूँ। एक तो फ़याज़ चौहान साहब जो है ज़रूरत से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते रहे हैं। वो समझते रहे हैं, पहली दफ़ा उसको वजारत मिली थी, वो ये समझता था कि शायद चलो उनको हटाया गया, उनके दो तीन गैर ज़िम्मेदाराना बयान थे। कश्मीर पे गैर ज़िम्मेदाराना बयान था, वो जैसे कह रहा है जी हमजा कश्मीरी, शहबाज कश्मीरी, नरगिस पे था, उसके अलावा था, उसके बाद अभी जो हटाया गया उनको, अभी जो हिंदुओं पे हटाया गया उसमें दो पॉइंट हैं। अच्छा, इस पे बताइए। एक तो सबसे बड़ी बात जो हिंदू के इज़्म के, भाई पाकिस्तान जो है हिंदुइज़्म, हिंदू सोच के ख़िलाफ़ है, हिंदू ज़हनियत के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान किसी हिंदू के ख़िलाफ़ नहीं है, हिंदू सोच। और अच्छा, उन्होंने, कुछ लोग तो ये एतराज़ कर रहे हैं कि उन्होंने जो बात की थी वो कोई नामाकुल बात नहीं की, नामाकुल बात नहीं की। तो वो ये कह रहे हैं जी हिंदू जो है उसको एक मजहबी उनका अकीदा है, फ़ख्र से वो लोग जी गाय का जो है मूत्र पीते हैं। तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, गलत बात नहीं की थी। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, मैं सर बता रहा हूँ, उसी को मैं ये बात कर रहा हूँ ना। उन्होंने जो बात की थी, मैं इस पे जो है फ़याज़ुल हसन चौहान के साथ हूँ, इस मौजू पे, सिर्फ इस हटाने वाले मौजू पे, कि क्योंकि इसका एक कहानी कुछ और थी, पहले कहानी कुछ और थी। पहले तो वो उसको हटाना ज़रूरी था, लेकिन अब जो उन्होंने एक तीर से दो फायर किए, एक तो हटाना था, उसको ज़रूरी हो गया था कि इसको पहले हटा, बंदा तैयार करके रखा था, 24 घंटे में ऐलान बखार रखा हुआ था। उन्होंने इसको बलि चढ़ानी थी, कुर्बानी नहीं देनी थी, इसको हिंदू लफ्ज़ों में कहते हैं बलि चढ़ाना। इसकी बलि चढ़ाई है। उनको ये या तो बयान खुद दिलवाया गया, मुझे तो लगता है, या फिर उसने दे दिया है। अगर दे भी दिया है तो हम, नज़रिया पाकिस्तान क्या है, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक तो उसकी बुनियादी कलमा हो गया, एक दो नज़रिया दो कौमें, ठीक है। या तो बोलो कि हम उसकी शनाख्त खत्म कर दिए। एक बात तो ये भी, उन्होंने जो बयान दिया, ठीक है, वो एक हकीकत पे मबनी था, लेकिन मौका जो है, उसका मौका जो उन्होंने फ़ायदा लिया ना कि एक उससे मोदी भी खुश हो जाएगा, हिंदुस्तान भी खुश हो जाएगा, जैसे हमने पायलट छोड़ दिया वो खुश हो गया। अब ये नंबर गेम की कर रहे हैं ना, नंबर गेम खेल रहे हैं। अच्छा, फैसल